Good morning, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, Pandit Jawaharlal Nehru आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी। आइए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एल्गी होते हैं उनका उपयोग बहुत सी जगहों पे किया जाता है, जैसे एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, एज ए फूड, एज फॉडर, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन सीवेज डिस्पोजल, इन रिसर्च एंड इन स्पेस। तो आइए वन बाय वन इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। हम सभी जानते हैं कि एल्गी क्या होते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट है जिनका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने का मेन काम होता है। इसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन के समय ये वाटर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे वाटर का पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है या कम किया जा सके। फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी का 10% फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा होता है। एल्गी के फॉर्म की एक्टिविटी जो होती है वो 1.6 टू 15.5 इंटू 10⁻11 टन ऑफ कार्बनिक मटेरियल, इतना जो फूड मटेरियल है वो अकेले एल्गी के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट है एज ए फूड। एल्गी को सेवरल कंट्रीज में ह्यूमन फूड्स के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। इसमें पोषण की जो वैल्यू होती है या फिर न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, स्पेशली ए, बी, सी एंड ई विटामिन जो होते हैं ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एल्गी में पाए जाने वाले डिफरेंट जो फैमिलीज हैं उनको एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। वो फैमिली है साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो फर्स्ट है साइनोफाइसी, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, जिसे नॉस्टॉक कम्यूनी, जिसमें क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टॉक कम्यूनी आता है। इसका यूज़ जावा एंड चाइना में फूड के फॉर्म में किया जाता है। वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फूड इस एल्गी से बनाया जाता है जिसका नाम है युक्को, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड की फर्स्ट जो पिक्चर है वो युक्को फूड की पिक्चर है। इसके अलावा स्पाइरुला एक फूड सप्लीमेंट होता है जिसके अंदर प्रोटीन, आयरन, विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है, जिन्हें बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बनाने के लिए तथा बहुत से लोग, बॉडी बिल्डर के अलावा बहुत से लोग एज ए हेल्थ सप्लीमेंट इसे कंज्यूम कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी है, जैसे क्लोरेला का यूज़ मेनली जापान, यूएस एंड जर्मनी में फूड के फॉर्म में किया जाता है। कोडियम का यूज़ सलाद के फॉर्म में जापान में किया जाता है। मोनोस्ट्रोमा का यूज़ जापान में एज ए फूड किया जाता है और वहाँ बनने वाली जो फूड है उसका एक स्पेसिफिक नाम है अनोरी। अल्वा लेट्यूसा प्लांट, जिसे सी लेटस भी कहा जाता है, एंड एंटरमोमॉर्फा जो प्लांट है, इनका जो एल्गी है इनका यूज़ सैलेड के फॉर्म में किया जाता है। वैसे ही स्पाइरोगायरा एंड उडोगोनियम के थैलस का यूज़ सूप बनाने में किया जाता है। एंड कॉलरपा एंड सेंडस्मस प्लांट का यूज़ एज ए फूड किया जाता है। फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया का यूज़ जापान में एज ए फूड यूज़ किया जाता है, और जापान में खाई जाने वाली लेमिनेरिया के से जो बनने वाली फूड है उसका नाम है कुम्बो। अंडेरिया एल्गी का यूज़ ड्राई, फ्रेश एंड सॉल्टेड फॉर्म में किया जाता है। वैसे ही एलेरिया एल्गी का यूज़ जापान में एज ए फूड यूज़ किया जाता है, और उससे बनने वाली जो फूड की जो रेसिपी है उसका नाम है सारुमेन।
डोरबेलिया एल्गी का यूज़ सॉल्टेड फॉर्म में साउथ अमेरिका में कंज्यूम किया जाता है। मैक्रोसिस्टिस एल्गी का यूज़ एज ए फूड किया जाता है एंड नेक्रोसिस्टिस एल्गी का यूज़ फूड के फॉर्म में या फिर सी फूड के फॉर्म में किया जाता है और इस फूड का नाम है सी स्ट्रोन। आगे देखते हैं रोडोफाइसी में आने वाले कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसे आयरिस मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसका बेसिकली यूज जो होता है वो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। वैसे ही पाल्मेरिया इसका यूज आयरलैंड, आइसलैंड एंड कनाडा में सी फूड के फॉर्म में किया जाता है। पोरफायरा का यूज जापान, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, साउथ चिली में सी फूड के फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट है एज ए फॉडर, चारे के रूप में या फिर एनिमल्स के फूड के फॉर्म में। बहुत सी ऐसी एल्गी है जिनका यूज एनिमल्स के फूड के फॉर्म में या फिर चारे के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसमें आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, अमेरिका, चाइना एंड न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जो सीवीड्स होते हैं, इनका यूज़ सीवीड्स जो एल्गी है इनका यूज़ एज ए फॉडर यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। नॉर्वे में रोहो डायमेनिया पामेटा जो एल्गी है इसे वहाँ पे शिप विड्स के नाम से जाना जाता है, जिनका पर्टिकुलर यूज़ जो है शिप्स के लिए, शिप जो भेड़ होते हैं उनके भोजन के रूप में किया जाता है। वैसे ही लेमेनारिया, सैकरिन और एस्कोफाइलम स्पीसीज या फिर सरगासम की जो स्पीसीज और फ्यूकस की जो स्पीसीज है उसका मेनली यूज़ कैटल के भोजन के फॉर्म में किया जाता है, कैटल के फूड के फॉर्म में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो पैक्ड फूड एनिमल्स के लिए क्या करती है, एल्गी के थ्रू बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है एग। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि बहुत सी एल्गी जो है चाहे वो साइनोफैसी के मेंबर्स की हो, रोडोफैसी के मेंबर्स की हो या फिर फियोफैसी के अंतर्गत आने वाली एल्गी हो, इन सभी का यूज़ एज ए फॉडर किया जाता है। ठीक है, तो जब इनका यूज़ एल्गी का यूज़ क्या किया जाता है, एज ए फॉडर यूज़ किया जाता है, तो उसे कंज्यूम करने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्यूकस एंड एस्कोफिलम, एल्गी को जब मुर्गियों को जब खिलाया गया तो देखा गया कि उनमें बनने वाले जो अंडों में क्या होता है, आयोडीन की जो कंटेंट होती है वो बहुत ही अधिक होती है। साथ ही दूध देने वाले पशु को जब ये खिलाया गया तो उनके दूध में बटर के जो कंटेंट होते हैं वो बढ़ गए थे। तो ये एल्गी कहाँ पाई जाती है, ये एल्गी सीवीड्स समुद्र में पाई जाती है, जहाँ पर क्या होती है, लवणता की मात्रा अधिक होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए एग में, अंडे में आयोडीन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है या अधिक होता है। कुछ फिशेस को डाई आइटम्स जो होते हैं, डाई आइटम्स जो एल्गी है उनको फूड के फॉर्म में क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये एल्गी मछली पालन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पेल्वेटिया एल्गी, जापान में गाय को फूड के फॉर्म में दिया जाता है। वैसे ही रोडमेनिया फ्रांस में कैटल फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लेमिनेरिया, एगरेगिया, एस्कोफिलम, फ्यूकस एंड सरगासम को जापान, चाइना, यूके में एज ए फॉडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर, साइनोफैसी के मेंबर के एल्गी बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ कंट्रीज में सीवीड्स से लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, कटक,
सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट ऑफ कटक में, वहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया कि अगर हम साइनोफैसी के मेंबर को खेतों में डाल दें तो 30% तक चावल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और खेत की जो फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है, फर्टिलाइजर की जो क्षमता और खेत की जो उर्वरकता है वो भी बढ़ जाती है। पैडी या धान के खेतों में अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को इनोक्यूलेट करते हैं या डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसमें आने वाले जो एल्गी है वो है टॉलीफॉथरिक्स, टेनिस एल्यूसीरा टेनिस एल्यूसीरा, कॉथरिक्स, एनाबीना, फर्टिसिमा ओराइजी, एनाबीना एमोल्डी, कांफर बिकोला, नॉस्टॉक कम्यूनी एंड सिलेंड्रोस्पर्मम बेंगालेंस। नेक्स्ट है, थीवी नामक एक साइंटिस्ट ने 1960 में रिपोर्ट किया कि अगर हम सीवीड्स को खेतों में यूज़ करते हैं तो भिंडी की प्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है या बढ़ जाती है। आयरिस के किसान सामान्यतः या नॉर्मली फ्यूकस प्लांट को खाद के फॉर्म में यूज़ करते हैं जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। फिफ्थ है, इन इंडस्ट्री रोडोफाइसी के मेंबर रेड, जिनमें क्या आते हैं, रेड एल्गी आते हैं, जिनमें क्या आते हैं, रेड एल्गी में अलग अलग प्राप्त किया जाता है। वो मेंबर है गैलिडियम कॉर्नम, गैलिडियम कार्टिलेगनम, गैसीलेरिया, लाइकेनोइडी, कॉन्ड्रस स्पीसीज, जिगार्टीना, फर्सिलेरिया, फाइलोफोरा, एहेनफिल्टिया, हाइफी, कैम्फिलीफोरा। ये एल्गी को एग्रोफाइट्स भी कहा जाता है। ये लो टेम्परेचर में या फिर रूम टेम्परेचर में 1.15% जेल का फॉर्मेशन करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो है 90 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजी में इनका यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ मेनली कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव के फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट है, इनका यूज़ एज ए फूड स्टफ, कॉस्मेटिक, लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इन सीवेज डिस्पोजल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शैवालों का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो इफ़ेक्टिव सीवेज होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एल्गी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है। तो इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, सेंडेस्मस, यूग्लिना का यूज़ करते हैं। एल्गी से ऑक्सीजनरेशन होता है, ऑक्सीजन का जनरेशन होता है। मींस जहाँ पर ये सीवेज बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसे रोकने में एल्गी का यूज़ किया जाता है, या उसे रोकने में ये काम करती है। इसके अलावा बहुत से टेस्ट से ये बताया गया है या ये पाया गया है कि जो एल्गी सीवेज से बच जाते हैं, जो एल्गी सीवेज के बाद क्या होते हैं, बच जाते हैं, उसका यूज़ हम एनिमल फूड के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है उस पे जो एल्गी है, एल्गी ऑन रोटेटिंग बेल्ट सरफेस रिमूव्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एल्गी क्या करता है, जब सीवेज में एल्गी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ से वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को रिमूव कर देता है या कंज्यूम कर लेता है,
ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय द एल्गी एंड ऑक्सीजन को वो क्या करता है, जनरेट करता है। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय द एल्गी एंड एल्गी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है एंड ऑक्सीजन छोड़ता है, निकालता है। ठीक है, और इन्हीं एल्गी का यूज़ कब किया जाता है, जब सीवेज के बाद क्या होते हैं, जब ये बच जाते हैं तो उसका यूज़ एज ए एनिमल फूड के फॉर्म में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें पेस्ट के फॉर्म में या फिर बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेवन्थ, इन रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में एल्गी का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्गी का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। इनकी लाइफ साइकिल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एल्गी का बहुत आसानी से कल्टीवेशन किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरेला, सेंडसमस, एनासिस्टिस का यूज़ फोटोसिंथेसिस इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हो रहा है उसकी स्टडी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिटेबुलेरिया का यूज़ जेनेटिक एंड साइटोलॉजी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है इन स्पेस। एल्गी को स्पेस में ले जाया जाता है क्योंकि इससे वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और साथ ही साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए स्पेस में इसे ले जाया जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ पाचन संबंधी समस्या में छोटे छोटे स्मॉल डोजेस के फॉर्म में किया जा सकता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का यूज़ डाइजेस्टिव टैबलेट जिन्हें एल्गी के द्वारा बनाया जाता है उसमें इनका यूज़ किया जा सकता है। क्लोरेला, स्पाइरुला एंड सिनकोकस का यूज़ हम स्पेस में एज ए फूड एंड ऑक्सीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी। जब एल्गी किसी भी जगह पर एक लिमिट से ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जब एल्गी किसी भी जगह में एक लिमिट से ज़्यादा पाई जाती है तो वो कैसा हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। और जैसे वो नदी में, तालाब में एक लिमिट से ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन को वो बाधित करती है, वाटर ब्लूम करती है, जिससे क्या होता है, जो हार्मफुल होता है, जिससे वहाँ पे प्रेजेंट एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें पाए जाने वाले जो एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। माइक्रोसिस्टिस वाटर रिजर्वायर के अंदर टॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है और ये टॉक्सिन फिशेस को मार देता है। वाटर ब्लूम फिशेस के गिल्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। गिल्स बंद हो जाएंगी तो मछली कैसे हो जाती है, फिशेस सांस नहीं ले पाती और सांस नहीं लेने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वैसे ही ये डाइनोफ्लैजिला, गोनाल्डेक्स, कैटिनीला, ये जो एंडोटॉक्सिन का, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी एल्गी एंडोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं। तो जो क्या होती है, जो फिशेस के अंदर बनती है। इसके अलावा अगर कोई ह्यूमन इन फिशेस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो कंटामिनेटेड ये जो फिशेस होती है, ह्यूमंस अगर इसको कंज्यूम करता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एल्गी की ग्रोथ नम दीवारें, तो उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एल्गी की ग्रोथ नम दीवारें बिल्डिंग की छतों को क्या करती है, डैमेज करने का काम करती है। वैसे ही सेफेल्यूरोस चाय एंड कॉफ़ी के अंदर रेड रस्ट डिसीज़ जो है वो कॉज करती है, जिससे चाय एंड कॉफ़ी की जो पत्तियाँ होती है वो कैसी हो जाती है, उस रेड रस्ट डिसीज़ से पीड़ित हो जाती है और हर साल बहुत सारी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है।
आज के लिए यहीं तक। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।